पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सियासी संकट थम गया है, वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी है। ताजा सूचना यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट को भी अब कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। जोधपुर बेंच के बाद अब जयपुर बेंच पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि महंती राजस्थान हाईकोर्ट के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। लिहाजा अब स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का इंतजार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब तक कार्यक्रम तय करने में जुटा है। सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती के साक्षात्कार अगस्त के चौथे सप्ताह तक चलेंगे। संभवतः आयोग सितंबर या अक्टूबर से आरएएस के साक्षात्कार करवा सकता है। आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाओं के 1051 पदों के विरुद्ध आयोग ने टीएसपी में 57 और नॉन टीएसपी में 1053 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से उत्तीर्ण किया है। अब इनके साक्षात्कार कराए जाने हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में पूछे गए सवालों और प्रस्तावों का उत्तर समय पर नहीं मिलने पर विधानसभा सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें सवालों के जवाब 15 दिन में दिलवाने का अनुरोध किया है। दिलावर ने बताया कि उनके द्वारा 15वीं विधानसभा के द्वितीय एवं चतुर्थ सत्र में उठाए गए प्रश्नों व प्रस्तावों का अभी तक जवाब नहीं मिला है। अजमेर में वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को रविवार सुबह लूटने का प्रयास हुआ। लुटेरों ने पेचकस से एटीएम का पैनल खोलकर छेड़छाड़ की, लेकिन कैश नहीं लूट पाए। बैंक प्रशासन की सूचना पर क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैशाली नगर मुख्य मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है। यहां बैंक के 2 एटीएम लगे हैं। दोनों एटीएम में 20 लाख कैश रहता है। रविवार सुबह 5:30 बजे से 5:45 के बीच अज्ञात लुटेरे एटीएम पहुंचे। उन्होंने एटीएम लूटने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मी की सूचना पर ब्रांच मैनेजर प्रीतम सेठी तुरंत बैंक पहुंचे। उन्होंने क्रिश्चियनगंज थाने में सूचना दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्रदेश के हर जिले के पुलिस थानों में परिवाद दिया गया है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों एवं विधानसभा अध्यक्षों ने पात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए 39 थानों में परिवाद दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश से पहले कुछ अन्य राज्यों में भी पात्रा के खिलाफ कांग्रेस ने राजीव त्यागी की हत्या का संगीन आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज करवाए हैं। यही नहीं, त्यागी की पत्नी भी उनके पति की हृदयाघात से हुई मृत्यु की वजह से संबित पात्रा की भूमिका होने के आरोप भी लगा चुकी है। जयपुर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद रविवार तक जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाई है। पहाड़ों के पास बसी गणेशपुरी कच्ची बस्ती में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शनिवार रात तक यहां रहने वाले लोगों के सामने खाने और रहने का संकट खड़ा रहा। इसके बाद 14 के बाद 15 अगस्त की रात भी लोगों को खाने का सामान बांटा गया। यहां रहने वाले कुछ लोग दूसरे क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों के पास जाकर भी रात गुजार रहे हैं। घरों में कई फीट तक मिट्टी जमने से खाने पीने के बर्तन और राशन सामान भी दब गया है। शनिवार देर रात कई सामाजिक संस्थाएं यहां पहुंची। राजकुमार बेसनवाले और महेश चंद्र सोयल की अगुवाई में यहां रह रहे लोगों के बीच खाना बांटा गया। महेश चंद्र सोयल ने बताया कि लोगों के मकान झोंपड़ियां मिट्टी में दब गई हैं। रेलवे में देश भर के सभी 17 जोनल में खाली 1.40 लाख पदों पर जल्दी ही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इसके लिए रेलवे ने पिछले साल की शुरुआत में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी रेलवे इस भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं कर सका है। दरअसल इन पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ऑनलाइन आवेदन ले चुका है। इन पदों के लिए देश भर से करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन मिले थे। इनमें से 2,43,01,075 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए, जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। जोधपुर शहर में शनिवार देर रात 12 लाख रुपए की लूट हो गई। सब्जी के व्यापारी को पैसा देने के लिए गांव से पहुंचे एक युवक को 3 जनों ने मंडोर कृषि मंडी रेलवे फाटक के पास मारपीट कर रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और नाकाबंदी कराई, लेकिन अभी तक लुटेरों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में लूट की इस वारदात में 007 गैंग का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को हिरासत में लिया है, जबकि 3 अन्य की तलाश की जा रही है। महामंदिर थाना क्षेत्र में कल देर रात जोधपुर में फलोदी से सब्जी लेने आया एक वाहन चालक मघाराम अपने सेठ के मंडी के बकाया पैसे देने के लिए लेकर आया था, लेकिन आज बचपारस होने के कारण वह भुगतान नहीं कर पाया। ऐसे में वह वापस जा रहा था।
टोंक जिले में शनिवार शाम सहोदरा नदी के रपट में 2 अलग-अलग घटनाओं में 4 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। तेज उफान में बहे चारों लोगों में से 2 युवकों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के अनुसार पीपलू उपखंड के जवाली गांव के पास तेज धारा में एक बह गया। एक बुजुर्ग तैरकर जैसे तैसे जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि एक अन्य व्यक्ति को वहां मौजूद कुछ साहसी लोगों ने डूबने से बचा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीपलू थाना पुलिस के अलावा एसडीएम पीपलू रवि शर्मा और टोंक से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए जलदाय विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं और समस्त अधीक्षण अभियंताओं को प्रभावित इलाकों में निर्बाध और गुणवत्ता युक्त पेयजल आपूर्ति के लिए एहतियात कदम उठाते हुए आवश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में विभाग की विशिष्ट शासन सचिव उर्मिला राजौरिया की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से की जाएगी। यहां पर लोगों से प्राप्त होने वाले पेयजल सप्लाई से संबंधित प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जाएगा। गर्मियों में सभी जिलों में स्थापित जलदाय विभाग के नियंत्रण कक्षों को मानसून में भी कार्यरत रखने के लिए अधिकारियों को गत दिनों निर्देश जारी किए गए थे। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर में समीपवर्ती गांव कमीनपुरा के 26F क्षेत्र की रोही में गुब्बारों से बंधा हुआ पाकिस्तानी झंडा मिला है। इसे मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। खेत मालिक जगजीत सिंह शनिवार को खेत में गया था। इस दौरान खेत की कांटों वाली तारबंदी में पोल में हरे व सफेद रंग के गुब्बारे उड़ते नजर आ रहे थे। पास जाकर देखा तो इन्हीं तारों में हरे रंग का कपड़ा भी था, जिसमें चांद व तारे बने हुए थे। खेत मालिक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन से शेखावत सीधे अपने घर पहुंचे। शेखावत के जोधपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही कई कार्यकर्ता उनसे मिलने घर पहुंच गए। शेखावत अपने घर से सर्किट हाउस जा रहे हैं, जहां वे आमजन से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में एक तक चली राजनीतिक उठापटक का पटाक्षेप होने के बाद पहली बार अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे शेखावत सर्किट हाउस में आमजन की समस्याओं को सुनने के पश्चात पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई व पूर्व विधायक जोगाराम पटेल की माता का निधन होने के कारण संवेदना प्रकट करने जाएंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया भी पाली से जोधपुर पहुंच रहे हैं। ये दोनों नेता सीधे जोगाराम पटेल के घर पर मिलेंगे। उसके बाद दोनों साथ ही वापस जोधपुर जाएंगे। शेखावत का जोधपुर में 2 दिन ठहरने का कार्यक्रम है। जयपुर शहर में इन दिनों भारी बारिश की वजह से हर तरफ तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। पिछले 2 दिनों में यहां बारिश की वजह से 8 लोगों की जान गई है, जबकि भारी बारिश की वजह से शहर में हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। शनिवार को यहां पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें 2 शव निकाले गए और मिट्टी में मलबे से दर्जनों गाड़ियां निकाली गई। भरतपुर जिले में कोरोना का कहर जारी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ताजा रिपोर्ट में जिले में 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक बयाना के 11 पॉजिटिव सहित कस्बों में 36 और शहर में 5 पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3203 हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी समीक्षा परीक्षा 2019 और प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन का विकल्प दिया है। अभ्यर्थी 17 से 26 अगस्त तक संशोधन कर सकेंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग, पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग समीक्षा परीक्षा 2019 का आयोजन 2 अगस्त को हुआ था। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन 4 से 7 अगस्त तक हुआ था। अभ्यर्थियों को 17 से 26 अगस्त तक आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का विकल्प दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।